साल 2020 की कड़ाके की सर्दियों में आरव और काव्या एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम के साथ उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करने जा रहे थे। दोनों की उम्र 28 साल थी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में होनहार और सपनों से भरे हुए। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अचानक मौसम ने करवट ली। काले बादल, बर्फीली आंधी और तेज हवाओं ने विमान को घेर लिया। पायलट ने कई बार संतुलन बनाने की कोशिश की, पर अंततः विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। जहाज बर्फ से ढकी वीरान धरती पर गिरा और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब आरव की आंख खुली तो चारों ओर सिर्फ सफेदी थी, बर्फ, धुंध और सन्नाटा। कुछ ही दूरी पर काव्या घायल पड़ी थी। उसने घबराकर उसे आवाज दी। काव्या ने धीरे धीरे आंखें खोली। वे जिंदा थे, लेकिन बाकी यात्रियों का कोई पता नहीं था। चारों ओर फैली खामोशी बता रही थी कि वे सभ्यता से बहुत दूर हैं। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे उत्तरी देश आइसलैंड के एक निर्जन इलाके में हैं, जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फीले पहाड़, काले ज्वालामुखी पत्थर और जमा हुआ समुद्र था। पहले कुछ दिन किसी बुरे सपने जैसे थे। ठंड इतनी तीखी थी कि सांस लेते समय फेफड़े जलते महसूस होते। उन्होंने टूटे विमान से जितना हो सकता था सामान निकाला। फर्स्ट एड बॉक्स, कुछ सूखे खाने के पैकेट, कंबल, औजार और एक इमरजेंसी रेडियो। रेडियो में कभी कभी सिग्नल आता, पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। उन्हें समझ आ गया कि अब उन्हें खुद ही अपना सहारा बनना होगा। उन्होंने विमान के मलबे के पास बर्फ काटकर अस्थायी शेल्टर बनाया। कंबलों और धातु के टुकड़ों से उसे ढका ताकि हवा कम घुसे। पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती। खाना बहुत सीमित था, इसलिए उन्होंने उसे सावधानी से बांट लिया। कुछ दिनों बाद राशन खत्म होने लगा। तब आरव ने समुद्र की दिशा में जाकर मछली पकड़ने की कोशिश की। उसने तार और धातु के टुकड़ों से कांटा बनाया। कई घंटों की कोशिश के बाद पहली मछली हाथ लगी। उस दिन दोनों ने छोटी सी आग जलाकर उसे पकाया। वह साधारण भोजन उनके लिए किसी दावत से कम नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने जीवन जीने का तरीका सीख लिया। उन्होंने आसपास के इलाके को समझा। कुछ जगहों पर जमीन से हल्की भाप उठती दिखी। यह भूतापीय गर्मी थी, जो इस देश की खासियत है। उसी गर्म जगह के पास उन्होंने नया शेल्टर बनाया ताकि ठंड कुछ कम लगे। लकड़ी के टुकड़े समुद्र किनारे से मिल जाते थे। उन्होंने पत्थरों की दीवारें खड़ी की और घास व कपड़ों से छत को मजबूत किया। अब उनका अस्थायी आश्रय एक छोटे केबिन में बदल गया था। पहला साल संघर्ष में बीता। कई बार बर्फीले तूफान ने उनका घर तोड़ने की कोशिश की। कई रातें ऐसी थीं जब वे एक दूसरे के पास सिमटकर बैठे रहते ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। डर, भूख और अनिश्चितता के बीच उनका साथ ही सबसे बड़ा सहारा था। पहले वे सिर्फ जिंदा रहने के लिए बातें करते थे, पर समय के साथ उनकी बातचीत गहरी होती गई। वे अपने बचपन की यादें साझा करते, परिवार की बातें करते, अधूरे सपनों की चर्चा करते। अकेलापन उन्हें एक दूसरे के और करीब लाने लगा। दूसरे साल तक उन्होंने मछली सुखाकर जमा करना सीख लिया। गर्मियों में दिन लंबे होते, तब वे ज्यादा काम करते। लकड़ी इकट्ठा करना, जाल बनाना, खाने योग्य जंगली पौधों की पहचान करना। काव्या ने बेरी ढूंढना सीखा। उसने पत्थरों से रास्तों पर निशान बनाए ताकि बर्फ में दिशा न खो जाए। आरव ने शिकार के छोटे छोटे तरीके सीखे। वे अब सिर्फ जीवित नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे उस वीराने के साथ तालमेल बिठा रहे थे। तीसरे साल की एक रात भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि केबिन हिलने लगा। काव्या डर गई। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस रात दोनों को एहसास हुआ कि वे सिर्फ साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं। सुबह जब तूफान थमा तो उन्होंने टूटे हिस्सों को मिलकर ठीक किया। उसी दिन आग के सामने बैठकर उन्होंने बिना किसी रस्म के एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वे साथ रहेंगे। समय के साथ उनका रिश्ता दोस्ती से गहरे प्यार में बदल गया। यह प्यार किसी जल्दबाजी का नहीं था, बल्कि वर्षों की साझी तकलीफ, भरोसे और सम्मान से पैदा हुआ था। वे एक दूसरे की हंसी में सुकून पाते, एक दूसरे की चुप्पी समझते। अलग थलग दुनिया में उनका रिश्ता ही उनकी दुनिया बन गया था। चौथे साल तक उनका जीवन व्यवस्थित हो गया था। उन्होंने केबिन को और मजबूत बनाया। अंदर पत्थरों का छोटा चूल्हा बनाया, लकड़ी का बिस्तर तैयार किया। दीवार पर उन्होंने दिन गिनने के निशान बनाए थे। हर गुजरते दिन के साथ वे उम्मीद करते कि शायद कोई खोज दल आए। कई बार आसमान में हेलीकॉप्टर जैसी आवाज सुनाई देती, पर बादलों में कुछ दिखता नहीं।
इसी दौरान उनके बीच शारीरिक निकटता स्वाभाविक रूप से बढ़ी। वे एक दूसरे को अपने जीवन साथी की तरह स्वीकार कर चुके थे। उस वीरान दुनिया में उनका रिश्ता ही उनका परिवार था। 5वें साल की शुरुआत में काव्या ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किए, कमजोरी, उल्टियाँ, थकान। कुछ हफ्तों बाद उन्हें यकीन हो गया कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनकर दोनों चुप रह गए। एक तरफ डर था, इतनी कठिन जगह पर बच्चे का जन्म कैसे होगा। दूसरी तरफ अपार खुशी थी, उनके प्यार की निशानी आने वाली थी। आरव ने तुरंत अपनी दिनचर्या बदल दी। उसने ज्यादा सुरक्षित खाना इकट्ठा किया, केबिन को और मजबूत किया, अंदर नरम जगह तैयार की। काव्या अपना ख्याल रखने लगी। वह बच्चे से बातें करती, उसे कहानियाँ सुनाती। वे भविष्य की कल्पना करते, अगर वे कभी वापस लौटे तो अपने बच्चे को यह कहानी कैसे सुनाएंगे। गर्भ के महीने बढ़ते गए। बाहर बर्फ गिरती रही, पर अंदर उम्मीद की गर्माहट थी। आरव हर रात आसमान की ओर देखता और दुआ करता कि कोई उन्हें ढूंढ ले। 5 साल पूरे होने वाले थे। एक सुबह आसमान साफ था। दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। इस बार आवाज पास आती गई। उन्होंने जल्दी से आग जलाई ताकि धुआं ऊपर उठे। कपड़ा लहराकर संकेत दिया। हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया। रेस्क्यू टीम जब उतरी तो वे दोनों को देखकर स्तब्ध रह गए। 5 साल से लापता 2 लोग, जिन्होंने बर्फीले वीराने में अपना घर बसाया था और अब एक नई जिंदगी का इंतजार कर रहे थे। जब वे वापस लौटे तो लोग उनकी कहानी को चमत्कार कहने लगे, पर उनके लिए असली चमत्कार था वह भरोसा जिसने उन्हें जिंदा रखा, वह प्यार जिसने ठंड में भी गर्मी दी, और वह बच्चा जो आने वाला था। आइसलैंड की बर्फीली धरती ने उन्हें बहुत परखा, लेकिन उसी धरती पर उनके प्रेम ने जड़ें भी जमाई। 5 साल का वह संघर्ष सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, बल्कि 2 दिलों की ऐसी दास्तान थी जिसने साबित किया कि जब इंसान के पास उम्मीद और साथ हो तो सबसे वीरान जगह भी घर बन सकती है।